हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर नंदू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गाइड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सेंटर आवापुर उपरी। तो गाइड, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स को कवर किया था और कुछ रूल्स बच गया था। 3 रूल्स को मैंने क्लियर किया था और फोर्थ नंबर रूल्स से लेकर के आज मैं लास्ट तक पूरे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स को फिनिश करूंगा इस वीडियो में। तो गाइड, रूल नंबर 4 कहता है कि जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तब एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़ा जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। एज फॉर एग्जांपल है गाइड, आप देख रहे हैं सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर में जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, सम मोर एग्जांपल मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है गाइड थीफ। थीफ का मतलब चोर होता है, एक चोर। तो इसे अगर एक से ज्यादा चोर का बोध कराना है तो फिर किस नाउन का यूज करेंगे? तो गाइड, जैसा कि आप लोग इस रूल्स में पढ़े हैं कि जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे, तो आप देख रहे हैं कि नाउन के अंत में क्या है? एफ है। तो एफ या एफ ई रहता है तो क्या करेंगे गाइड प्लूरल बनाने के लिए? एफ या एफ ई को हटा देना है और फिर जोड़ना है भी ई एस। जोड़ना है गाइड भी ई एस। तो आप देख रहे हैं गाइड, थीफ अंत में एफ है तो प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए एफ को यहां से हमने हटा दिया है। देखिए ई के बाद एफ है तो यहां से देखिए ई के बाद एफ नहीं आया है, हम क्या जोड़ दिए हैं? भी ई एस। तो इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू या छुरी। तो एक चाकू या छुरी, जब एक से ज्यादा चाकू या छुरी का बोध कराना होगा तो आप देख रहे हैं गाइड, मैंने कहा इस रूल्स में आप लोग पढ़े हैं कि एफ या एफ ई रहने पर एफ रहेगा तो एफ ई को साइड कर देंगे और जब एफ ई रहे तो एफ ई भी साइड हो जाएगा। तो यहां कहा कि देखिए आई के बाद यहां एफ ई है तो आई के बाद हमने एफ ई को गायब कर दिया, इस दोनों को गायब कर दिया। तो आई के बाद देख रहे हैं कि ओनली भी एस ऐड है और एफ ई को हमने साइड कर दिया है यहां से। तो एक से ज्यादा बनाने के लिए नाइफ को क्या करेंगे कि एफ ई को हटा देना है, एफ ई को गायब कर देना है। तो देखिए आई के बाद एफ ई है तो आई के बाद हमने एफ ई को हटा दिया और क्या जोड़ दिया है? भी ई एस प्लूरल बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए नाइफ का नाइफ्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा गाइड उल्फ। उल्फ का मतलब भेड़िया होता है। जब एक से ज्यादा भेड़िया का संबोधन कराना होगा तो देखिए गाइड WOLF, मैंने कहा कि एफ या एफ ई रहेगा तो एफ ई को यहां से साइड कर दिया है, एफ को साइड कर दिया, फिर यहां से एफ साइड हो जाएगा। देखिए एल के बाद एफ है तो एल के बाद हमने एफ को हटा दिया है और क्या दिया है? ओनली भी ई एस। उसी तरह से वाइफ में से एफ ई को साइड कर देना है। देखिए आई के बाद एफ ई नहीं है, भी ई एस है, यानी कि एफ ई को हम यहां से साइड कर दिए हैं प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब क्या है गाइड काफ। काफ का मतलब बछड़ा होता है। गाय का मेल जो चाइल्ड होता है उसी को हम लोग काफ बोलते हैं। तो काफ का प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए फिर सेम रूल उसी तरह से फॉलो करके मतलब एफ या एफ ई को साइड कर देना है और भी एस लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एल के बाद यहां देखिए एल के बाद एफ को हमने साइड कर दिया है, डायरेक्ट भी एस जोड़ करके और तब प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो गाइड इसके सम एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अपवाद होता है। अपवाद यानी कि इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई हैं लेकिन फिर भी इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन का वही तो मतलब होता है गाइड। तो अब देखिए सम एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। तो कहा कि देखिए प्रूफ के अंत में एफ है लेकिन फिर भी एफ या एफ ई हट करके भी एस नहीं लग रहा है, ओनली एस लग रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। तो प्रूफ का मतलब वही प्रमाण सबूत और इसका प्लूरल बनाना है, एक से ज्यादा प्रमाण सबूत का बोध कराना है तो प्रूफ हो जाएगा गाइड, वही एस जुड़ेगा क्योंकि ये सब एक्सेप्शन में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा गाइड रूफ। तो रूफ का भी उसी तरह से देखिए एफ को हमने साइड नहीं किया, भी एस भी नहीं जोड़ा है, वही एस ऐड हुआ है सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड चीफ। चीफ का मतलब वही होता है, चीफ का मतलब मुख्य होता है, मुख्य, और एक से ज्यादा मुख्य का बोध कराना होगा तो चिप्स हो गया। ड्वार्फ मतलब बौना होता है, एक बौना व्यक्ति, तो उसी तरह से ड्वार्फ्स हो गया। नेक्स्ट है गाइड लास्ट एक्सेप्शन जो है हमारा वो हैंडकरचीफ है, रुमाल। और एक रुमाल होगा तो हैंडकरचीफ, एक से ज्यादा रुमाल को संबोधन में लेना होगा, संबोधन कराना होगा तो हैंडकरचीफ्स। तो ये सब हमारा एक्सेप्शन है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ गाइड। आप लोग नेक्स्ट रूल आप लोग देख रहे हैं, रूल नंबर 4 था ये। अब रूल नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 5 में कहता है कुछ नाउन्स के आंतरिक इंटरनल वॉवेल, कुछ नाउन्स के अंदर जो वॉवेल होते हैं उसको चेंज किया जाता है। इंटरनल वॉवेल को चेंज करने के बाद प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सम मोर एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। सम मोर एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है गाइस मैन। मैन का मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति। अब यहाँ पे मैन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, तो गाइस मैंने कहा इंटरनल वॉवेल, तो इसका इंटरनल वॉवेल यानी मैन जो नाउन है इसके अंदर जो वॉवेल है वो क्या है, ए है। तो इंटरनल वॉवेल जो है यहाँ पर ए जो है वो ई में बदल गया। तो मैंने कहा था आप लोगों को, और रूल भी आपका कह रहा है, रूल नंबर 5 कि इंटरनल वॉवेल को चेंज कर देना है। इंटरनल वॉवेल को जब आप चेंज कर दीजिएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। तो मैन का मेन हो गया, ए वॉवेल बदल गया ई वॉवेल में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड हमारा वुमेन। यहां भी देखिए गाइड, ए जो है हमारा इंटरनल वॉवेल है, यहां पर ई बन गया है, ई में चेंज हो गया है और तब जाकर के हमारा प्लूरल फॉर्म बना है। यहां देखिए टूथ इंटरनल वॉवेल, यहां पर दो इंटरनल वॉवेल है और दोनों इंटरनल वॉवेल यहां पर चेंज हो गया है। फिर इसी तरह से फुट, दोनों इंटरनल वॉवेल चेंज हो गया है। यहां पर कुछ हंस होता है, हंस, और गीच एक से ज्यादा हंस के लिए यहां पर देखिए डबल ओ डबल ई में चेंज हो गया है, यानी इंटरनल वॉवेल चेंज हुआ है तब जाकर के प्लूरल फॉर्म बना है। यहां पर माउस का मतलब वही होता है, चूहा होता है, और एक से ज्यादा चूहा के लिए माइस हो जाएगा, माइस। यहां पर देख रहे हैं लाउज और इसका लाइस हो गया, ऑक्स बैल ऑक्सेन हो गया, उसी तरह से चाइल्ड चिल्ड्रेन हो गया, पर्सन पीपल हो गया। तो इस तरह से देखा गाइड कि जब नाउन के इंटरनल वॉवेल को हम लोग चेंज करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है, और इसके कोई खास रूल्स नहीं होते हैं, ये सब इसी तरह से बना हुआ है और इसे हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं गाइड, हमारा रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आइए हम लोग क्लियर करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो रूल नंबर 6 कहता है गाइड कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स सेम होते हैं। मतलब कुछ नाउन्स के लिए जब आपको एक का बोध कराना हो तो भी, और एक से ज्यादा का बोध कराना हो तो भी सेम ही नाउन का यूज होता है। एज फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। सब और एग्जांपल में से फर्स्ट है शिप। शिप का मतलब भेड़ होता है। एक भेड़ के लिए भी आपको शिप ही यूज करना होगा, और एक से ज्यादा भेड़ यदि आप संबोधन में लाना चाहते हैं, एक से ज्यादा भेड़िया का बोध कराना चाहते हैं तो भी आपको शिप नाउन ही यूज करना होगा, क्योंकि इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। उसी तरह से डियर मीन से हिरन होता है, हिरन, और एक से ज्यादा हिरन के लिए भी आपको डियर ही यूज करना होगा। उसी तरह से स्वाइन मतलब सुअर होता है, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म भी यही होगा, सेम होगा, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। जस्ट लाइक फिर पुलिस का भी वही काम करेंगे, पुलिस भी सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है। सेरिज उसी तरह से, एयरक्राफ्ट विमान होता है, स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान होता है, पेयर मतलब जोड़ा होता है, डजन मतलब दर्जन होता है, थाउजेंड्स मींस हजार होता है। तो ये सब गाइड जितने भी नाउन्स हैं, ये इन सारे नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स सेम होते हैं। कभी भी भूल करके भी गाइड स्वाइन्स नहीं लिखेंगे आप लोग, पुलिस का पुलिसेज नहीं लिखेंगे, सेरीज का सेरीजेज नहीं लिखेंगे, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं लिखना है। अगर आप लिख देंगे तो आपका वो फॉर्म गलत हो जाएगा। अब नोट में एक नोट हमने लिया है और यहां पर लिख दिया है कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो मैं 6 रूल आप लोगों को इससे पहले बताया हूं, इन 6 रूल्स में से किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। तो जब कोई ऐसा नाउन आपके सामने आ जाएगा जो मेरे द्वारा बताए गए 6 रूल्स में से एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो सामान्यतः उस नाउन के अंत में एस जोड़ देना है और तब जाकर के आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो गाइड इस तरह से मैंने नाउन्स चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया, और आज मैं आप लोगों को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स को पूरी तरह से आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूं। पूरा रूल्स कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नाउन का ही रिलेटेड चैप्टर जेंडर लेकर के आऊंगा और उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।